नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और खास तौर से जो एनडीए सरकार वहां काम कर रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, जिसे शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन हासिल है, बल्कि तीनों पार्टियां सरकार में शामिल हैं। उनकी तरफ से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद बिहार सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और महाराष्ट्र ने, मुंबई पुलिस ने, यानी उद्धव ठाकरे सरकार ने इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था। उनको लगता था कि केंद्रीय एजेंसियों का राज्य में दखल सही नहीं है, और वो सही क्यों नहीं है ये आपको बाद की घटनाओं से पता चलता है। वो नहीं चाहते थे कि सीबीआई या एनआईए या ईडी या एनसीबी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दखलंदाजी करे, जांच पड़ताल करें। और जो छापे पड़े हैं बाद में, जिस तरीके से खुलासे हुए हैं पद के दुरुपयोग के, भ्रष्टाचार के, करोड़ों में लेन देन के, ट्रांजैक्शन के, काले धन को सफेद बनाने के, और जिस तरीके से वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपना पद छोड़ना पड़ा, ईडी के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 नवंबर से वो जेल में हैं, ऑर्थर रोड जेल में हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में नवाब मलिक की भी गिरफ्तारी हुई, जो एक और कैबिनेट मंत्री और एक और शरद पवार की ही एनसीपी के कैबिनेट मंत्री थे, उससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से बिलबिला करके रह गई है। उनको लगता है कि वो पावर में हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो जो केंद्रीय एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही हैं, और केवल ये 2 मंत्रियों तक सीमित नहीं है जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, बल्कि कई और के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जांच मुकम्मल होने वाली है और उसके बाद अगर कुछ और बड़े चेहरों की वहां गिरफ्तारियां हों तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरीके से शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया है जो बेहद आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक का दाऊद इब्राहिम के साथ जानबूझ करके नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, और ये भी कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। इसी तरह की चीजें संजय राउत ने कुछ दूसरे अंदाज में कही प्रतिक्रिया देते हुए। और अलग अलग मामलों में जब केंद्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व हुई तो किस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही 3 दलों की एमवीए सरकार की भ्रगुटियां तनी हैं, वो हमने और आपने देखे हैं। इसी तरीके से जब केंद्रीय एजेंसियां पश्चिमी बंगाल में जाकर के जांच पड़ताल करती हैं, पूछताछ करती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो किस तरीके से केंद्र सरकार पर और केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप तराशी का काम किया जाता है, ये भी हमने और आपने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार, वहां के कुछ दूसरे नेताओं के हाल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और ये तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने कब व्यक्त की है? अभी जब बृहस्पतिवार को
नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की जीत के बाद एक जश्न का माहौल था और वहाँ पर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो इकट्ठा थी। तो प्रधानमंत्री ने उन सबको, अपने कार्यकर्ताओं को और देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र में और कुछ दूसरी जगहों पर जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, उन पर एलिगेशन चस्पा करके उनको हतोत्साहित करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार के मामलों के पकड़े जाने के बाद उसे जातीय या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, वो बेहद खतरनाक है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्रीय एजेंसियां इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उन पर तरीके से तरह-तरह से दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल काम आने वाली नहीं है। और एक तरीके से उन्होंने शरद पवार को भी, एमवीए के दूसरे घटक दलों के उन नेताओं को भी चेतावनी दी है सीधे तौर पर, जो इस तरह के बयान दे करके दूसरा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं और मामूली शुल्क देकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।